Here we go. मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी है टॉप गन। Tom Cruise did the first Top Gun movie in 1980s and he was very young at that time और इस वक्त वो almost 60 years old हैं but he has kept his fitness really well. Captain Pete Maverick Mitchell. जब तक हमारी जिंदगी है हमें अपनी फिटनेस पे फोकस लूज नहीं करना चाहिए। They have shown a mission impossible. अगर हम फोकस्ड हो जाएं और इसके साथ अंत तक मेहनत करें और प्रिपरेशन करें और जो मुश्किल तरीन टारगेट्स हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह। मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने रिसेंटली अपने एक नेफ्यू के साथ टॉप गन मूवी देखी है, टॉप गन मैवरिक विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ टॉप गन, और ये मूवी है टॉम क्रूज की। और इस मूवी में से कुछ लेसन्स मैंने लिए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि वो क्या 3 लेसन्स हैं जो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे हम अच्छे तरीके से अप्लाई करके अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है एंड वी कैन लर्न लेसन्स। हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें से कुछ लर्न नहीं करते। और अक्सर लोग मूवी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन मेरी एक ये आदत है कि जब भी मैं कोई नया तजर्बा करूं तो मैं इसका रिफ्लेक्शन जरूर करता हूं कि मैंने इसमें से क्या सीखा। और स्पेशली अगर मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे भी हों, और मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ एट द एंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस। तो मैंने 3 चीज़ें ऐसी क्या हैं जो इस मूवी से सीखी जो मेरे ख्याल से एप्लीकेबल है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर भी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी। सबसे पहली चीज़ ये जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि टॉम क्रूज डिड द फर्स्ट टॉप गन मूवी in 1980s and he was very young at that time और इस वक्त वो almost 60 years old हैं but he has kept his fitness really well. He is extremely fit और उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसे शेप में थी and it's a result of consistent exercise and very rigorous fitness regime. जितनी उन्होंने अपनी फिजिक मेंटेन की हुई है उससे साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी है और उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है so that he is able to maintain his fitness and physical strength. The message that I get from this, हमारे लोग कहते हैं कि यार 40s is when you start going downhill और उससे पहले जब आप जवान होते हैं तो you're going uphill, लेकिन जब 40 क्रॉस करते हैं तो then you start going downhill और आपका जवाल स्टार्ट हो जाता है फिजिकल स्ट्रेंथ का। And so people stop going to the gym, people stop exercising, people stop doing any sports. ये चीज़ बहुत डेंजरस है। जब तक हमारी जिंदगी है हमें अपनी फिटनेस पे फोकस लूज नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैंने देखी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लोगों की जो एवरेज एज है वो ज़्यादा है बिकॉज वो लोग अपनी फिटनेस पे काफ़ी तवज्जो देते हैं और वहाँ पे ज़्यादा जो रिलायंस है वो मेडिसिन की बजाय फिजिकल फिटनेस के ऊपर किया जाता है और स्ट्रेंथ के ऊपर किया जाता है और एक्सरसाइज के ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एज के लोग भी आपको जिम में नजर आते हैं एक्सरसाइज करते हुए और उसके अलावा मैराथन्स रेसेस रन करते हुए नजर आते हैं। हमें अपनी जिंदगी में भी ये चीज़ जरूर लानी चाहिए। सेकेंडली जो मैंने इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी, दे हैव शोन अ मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल इज अनदर सीरीज ऑफ मूवीज बाय टॉम क्रूज बट आई कुड सी कि इसमें जो प्लॉट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। द एनिमी दैट दे पोर्ट्रेड was quite advanced in technology और वो ये कह रहे थे कि जो मिशन है it was so critical, उसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर इसमें कुछ सेकंड्स का भी अगर आगे पीछे हो जाता ना तो ये लोग इनकी जिंदगी एवरीथिंग वुड बी लॉस्ट और जो इनका मिशन था वो तबाह हो जाता और इंसानों की जिंदगियां भी चली जाती। सो इतनी अच्छी टाइमिंग और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ पे आप कब आते हैं जब आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन की होती है। सो इन ऑर्डर टू डिलीवर योर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको बेस्ट प्रैक्टिस और अनथक मेहनत की जरूरत होती है, तभी आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो ये चीज मैंने इससे लर्न की कि कैसे आप खुद से और अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं टू डिलीवर बेस्ट रिजल्ट्स एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, एट द टाइम ऑफ जब आपका टेस्ट आए। ये चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बिजनेस पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी टीम्स को मोटिवेट कर सकते हैं। वी नीड टू बी एक्सेप्शनली गुड एट व्हाट वी डू एंड वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दैट एवरी डे ताकि हम उसमें बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे इन दिस केस जो हमारा कंपटीशन है वो हमसे आगे निकल जाएगा।
इसमें जो मैसेज दिया गया है वो होप का मैसेज है, उम्मीद का मैसेज है। इसमें यह बताया गया है कि इम्पॉसिबल टास्क भी अचीव किए जा सकते हैं अगर हम फोकस्ड हो जाएं और इसके साथ अंत तक मेहनत करें और प्रिपरेशन करें, और जो मुश्किल तरीन टारगेट्स हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दिस मूवी, विच इज द सेकंड लेसन। द थर्ड लेसन इज दिस कि जब आप इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं तो देयर आर टाइम्स व्हेन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती और जो हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टॉम क्रूज के बेस्ट फ्रेंड थे इन द फर्स्ट मूवी टॉप गन, वी सॉ के जो उनके साथ फ्लाई करते थे, ही डाइड इन वन ऑफ द एक्सीडेंट्स। जो फ्लाइट के दौरान एक क्रैश हुआ जिसकी वजह से उनकी जो क्रैश लैंडिंग सही नहीं हुई, जिसकी वजह से ही डाइड। लेकिन इस मूवी में उनके बेटे दिखाए हुए हैं और देयर वाज कांस्टेंट रिफ्ट बिटवीन टॉम क्रूज और उनके जो फ्रेंड के बेटे थे। ही थॉट दैट टॉम क्रूज वाज रिस्पांसिबल फॉर इट, और हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटली इसमें ना टॉम क्रूज को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। थ्रू द मूवी ही इज स्ट्रगलिंग विद इन हिमसेल्फ कि ही इज अनएबल टू रिकंसाइल कि क्या वाकई ही इज रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड और नॉट। लेकिन एंड पे जाकर उसे रिडेम्पशन मिलती है जब उसके जो दोस्त का बेटा है टॉम क्रूज सेव्स हिज लाइफ, एंड दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट वेयर दे सी दैट दे बिकम फ्रेंड्स। और उसमें टॉम क्रूज को बेसिकली जो उनकी अंदर की कश्मकश होती है उससे उन्हें निजात मिल जाती है। सो इसमें जो हमारे लिए लेसन है वो ये है कि इन द हीट ऑफ मूवमेंट थिंग्स माइट गो रॉन्ग, थिंग्स मे गेट आउट ऑफ योर हैंड्स। जो एक अच्छा लीडर होता है वो तब भी अपनी जो ग्रिप है वो लूज नहीं होने देता और अपने हवास पे काबू रखता है। कल कला ये हो सकता है कि आपको कोई ब्लेम करे और आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाएं, लेकिन अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, आपका ज़मीर मुतमईन है आपकी परफॉर्मेंस से, तब आप सेटिस्फाइड होंगे। सो इवेंचुअली टाइम प्रूव्स दिस थिंग कि आप अपने जो बात पे कायम रहे तो आपने बिल्कुल ठीक कदम उठाए थे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई थिंक आई गेट आउट ऑफ दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसमें मजे की बात थी वो ये थी कि जब हम इतना ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर रहे होते हैं और इतने ज्यादा क्रिटिकल मिशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें वी हैव टू कम टुगेदर एज अ टीम। इसमें एक ऐसी टीम दिखाई हुई है जो यूएस की टॉप गन मिशन के ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स की टीम है, एंड दे आर सुपर प्रोफेशनल्स एंड दे आर सुप्रीम एक्सपर्ट्स ऑफ द फ्लाइंग प्लेन्स। लेकिन जब उनको इस एक मुश्किल टारगेट का सामना करना पड़ रहा है एंड दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो कैसे हाउ दे कम टुगेदर एज अ टीम, और उसमें जो क्रिटिकल टाइम है, बहुत कम टाइम है उनकी प्रिपरेशन का, इवन देन जो उनका लीडर है टॉम क्रूज, तो ही टेक्स देम आउट टू प्ले अ गेम ऑफ वॉलीबॉल एट द बीच। तो उनसे जो टॉम क्रूज के सीनियर है वो ये पूछते हैं कि इतना कम टाइम रह गया है आपकी जो टारगेट की हिट करने में, व्हाई आर यू पार्टिंग, आप बीच पे आके इनके साथ गेमें खेल रहे हैं और अभी ट्रेनिंग का टाइम है इस वक्त और ये क्या हो रहा है। सो टॉम क्रूज ने जो रिस्पॉन्स दिया वो बड़ा मजे का था। ही सेड कि यू आस्क्ड मी टू कन्वर्ट दीज पीपल इनटू अ वेरी स्ट्रांग टीम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। तो दैट मीन्स कि जब आपने एक टीम बनानी होती है तो नॉट ओनली यू हैव टू वर्क लाइक हेल, बट यू हैव टू एंजॉय टुगेदर एज वेल, यू हैव टू डू सम एंटरटेनमेंट टुगेदर एज वेल, जिससे कोई टीम एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप रिक्रिएशन भी हो जाए, रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, एंड यू कैन बॉन्ड विद ईच अदर एट अ नेक्स्ट लेवल। तो आपकी जो टीम की बॉन्डिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, एंड यू कम टुगेदर एज अ टीम by performing some outdoor activities, some activities which are not at the place where you're being trained. तो आउटडोर एक्टिविटीज में और आउट ऑफ ऑफिस एक्टिविटीज में, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज से टीम के अंदर एक नई रूप होगी जाती है और इससे जो है ना वो उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। Another lesson that I learned from this was कि sometimes आप जब फील्ड में होते हैं ना तो आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आपके बॉसेस नहीं अंडरस्टैंड कर सकते बिकॉज दे आर नॉट इन द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, ग्राउंड में हैं और आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कोच ने जो बातें बताई थी उनमें से कुछ चीजें आप फॉलो ना कर पाए बिकॉज यू वुड बी एबल टू जज एट द टाइम कि अभी क्या सिचुएशन बन रही है और मैंने इसको कैसे हैंडल करना है। सो यू आर द बेस्ट जज अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस। So that's what we saw in this movie, that sometimes we have to make judgment calls when we are in the heat of the moment. जब हम मैदान जंग में होते हैं तो हमें कुछ फैसले खुद से करने पड़ते हैं और ये चीजें they might have a conflict with the authorities or the bosses that what they have told you, but if you have a laser sharp focus on the results, then you can understand कि आपको ये करना पड़ता है so that you are able to achieve the results.
So you have to remain ethical, but while remaining ethical and moral, you have to take some decisions at the time when you are in the field. Top Gun Maverick has not disappointed at all. Big success in the box office. लेकिन इससे भी ज़्यादा important ये है कि क्या ऐसे lessons हैं जो हम अपनी personal as well as professional lives में भी apply कर सकें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को better बना सकें. So I think these are the lessons that I have learned from watching Tom Cruise. So I converted a movie into a series of lessons that I learned from it. I hope you like these lessons. I hope you're able to implement these in your lives as well. If you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to our channel. We'll be sharing quite interesting content this year with you. Thank you.